नमस्कार दोस्तों। तेजस जितनी भी उपलब्धियों को हासिल कर ले, लेकिन क्या वास्तव में यह एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? क्यों कोई भी देश तेजस को नहीं खरीदना चाहता है? क्यों तेजस मिग 21 को रिप्लेस नहीं कर पाया? तेजस को बनने में 35 वर्ष लगे, इस बात में सच कितना है और कितना झूठ, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तेजस फाइटर जेट जिसे आज इतनी तवज्जो मिल रही है, भविष्य में जिसे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनाने की बात हो रही है, उसी तेजस पर कई सारे गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिनसे यह साबित हो सके कि यह एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। ये कौन से सवाल हैं, आइए जानते हैं। पहला सवाल उठाया जाता है इसकी उपयोगिता पर, इसकी काबिलियत पर। तेजस को डिजाइन किया गया था सबसे पुराने हो चुके मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन तेजस के आने के इतने वर्ष बाद भी मिग 21 बाइसन को ही उड़ाया जा रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इन्हीं पुराने मिग 21 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को टक्कर दी थी। क्यों वहां पर तेजस तैनात नहीं थे? जिस मकसद के लिए तेजस बना, यानी मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए, जब वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो तेजस तो फेलियर कहलाएगा ही। लेकिन ये आधा सच है। तेजस मिग 21 के मुकाबले ज्यादा तेज है, लाइटर कंपोजिट बॉडी के कारण ज्यादा मैन्यूवरिंग है, इसके हार्ड पॉइंट्स ज्यादा हैं, ज्यादा मिसाइल्स को ले जा सकता है, इसकी रेंज भी मिग 21 से कहीं ज्यादा है। AESA रडार और जैमिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से भी यह लेस है। जहां मिग 21 बाइसन 3rd जनरेशन का था, तो तेजस 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसका डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसे उड़ाना बेहद आसान बना देता है, जिससे पायलट आसानी से अपने मिशंस को पूरा कर सके। यानी कुल मिलाकर मिग 21 को तेजस से बेहतर रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं सकता है। तो फिर अब तक मिग 21 तेजस से रिप्लेस क्यों नहीं किए गए? जवाब है इंडियन एयरफोर्स द्वारा बार बार नई से नई टेक्नोलॉजी को इसमें जुड़वाना, जिससे इसका डेवलपमेंट टाइम लंबा होता गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बेहद धीमी गति से इसकी असेंबली करके रही सही कसर भी पूरी कर दी गई। अब तक सिर्फ एक स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स ही पूरी हो पाई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन आधी ही तैयार हुई है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं, लेकिन जितने तेजस बन चुके हैं उतने तो मिग 21 रिटायर कर ही सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, अगर पाकिस्तान व चाइना से दो फ्रंट की लड़ाई वाली चुनौती सामने नहीं होती। हमें टोटल 45 स्क्वाड्रन चाहिए, जबकि मौजूदा स्तर पर 33 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। लेकिन जो भी हो, भले ही तेजस बेहतरीन फाइटर जेट हो, लेकिन जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था, यानी मिग 21 को रिप्लेस करना, उसमें तो यह अभी तक सफल नहीं हुआ है। दोस्तों, दूसरा सवाल उठाया जाता है इसकी कीमत को लेकर। क्या तेजस की कीमत कम रखने में हम फेल हो गए हैं? तेजस 1A की कीमत लगभग $43 मिलियन तक पहुंच चुकी है, वो भी टफ नेगोशिएशंस करके कम करवाई है। नहीं तो एक बार तो HAL ने $60 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट तक की कीमत डिमांड कर दी थी। वहीं इसकी तुलना रशियन फाइटर जेट से करें तो इससे सस्ते मिग 29 तो रशिया से ही लिए जा रहे हैं। वहीं सुखोई 30 MKI की कीमत तेजस 1A की कीमत से बस थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि सुखोई 30 MKI बेहद बड़ा लॉन्ग रेंज वाला पावरफुल हैवीवेट फाइटर जेट है। पाकिस्तान का JF-17 भी तेजस से काफी सस्ता है, यानी तेजस कीमत के मामले में भी फेल हो गया है। लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। पहली बार फाइटर जेट के पुर्जे बनाना, उनके लिए सही मेटल डाई बनाना, बड़ी बड़ी मशीन्स को सेट करके पहली बार असेंबली लाइन लगाना, वर्कर्स को ट्रेन करना, पार्ट्स की सप्लाई के लिए वेंडर्स को ट्रेन करना, बहुत लंबी डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना आदि वो सब कारण हैं जो इसकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से तेजस के शुरुआती बैच वाले फाइटर जेट्स महंगे पड़ रहे हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कीमतें कम होती जाएंगी। अमेरिकी F-35 के भी शुरुआती बैच वाले फाइटर जेट्स की कीमत प्रति फाइटर जेट $150 मिलियन तक थी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने पर वही F-35 $85 मिलियन की कीमत पर बन रहा है। कीमत ज्यादा होने का एक कारण यह भी है कि तेजस के काफी सारे पार्ट्स जैसे इजेक्शन सीट, रिफ्यूलिंग प्रोब, ASA रडार व इंजन अभी फिलहाल दूसरे देशों से ही मंगवाए जा रहे हैं।
रिफ्यूलिंग प्रोब हम बना चुके हैं, उत्तम एएसए रडार भी तैयार हो गया है। इससे भी कीमतें नीचे लाने में सहायता मिलेगी। कीमत ज्यादा होने की एक और वजह भी है, वह वजह है तेजस को कई तरह की टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल करना। तेजस फाइटर जेट के कुछ प्रोटोटाइप्स को तेजस MK2 और का नेवल तेजस M का आदि के लिए टेक्नोलॉजीज विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, तेजस के बारे में अगला फेलियर गिना जाता है इसके विदेशी ग्राहक ना होना। JF-17 को चाइना व पाकिस्तान मिलकर नाइजीरिया व म्यांमार को बेच चुके हैं। भले ही म्यांमार ने गिने चुने JF-17 ही खरीदे हैं और नाइजीरिया ने तो सिर्फ 3 ही JF-17 खरीदे हैं, लेकिन JF-17 के विदेशी खरीदार तो बने हैं, जबकि तेजस को अभी तक किसी भी देश को बेचा नहीं जा सका है। दोस्तों, यह भी अधूरा सच है। तेजस का अभी तक कोई खरीदार नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, आइए वो जान लेते हैं। पहला कारण है जमकर फैलाया गया दुष्प्रचार व झूठ। कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने और कई सारी सोशल मीडिया साइट्स पर तेजस के बारे में गलत बातें लिखी गई। कहा गया कि तेजस मात्र 1 घंटा उड़ सकता है, इसका पेलोड बहुत कम है, इसकी रेंज कम है, जबकि यह सब झूठ था। इससे संबंधित एक डेडिकेटेड वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कारण की, तो भारत चाइना की तरह देशों पर दबाव नहीं बनाता है। चाइना जब पाकिस्तान को वो JF-17 भी खरीदने पर मजबूर कर सकता है जिसे खुद चाइनीज एयरफोर्स भी रिजेक्ट कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है इसी तरह का सस्ते कर्जों का दबाव बनाकर चाइना म्यांमार व नाइजीरिया को JF-17 भी बेच सका है। भारत इस तरह से सस्ते लोन्स देने में सक्षम नहीं है। तीसरे कारण की बात करें तो ज्यादातर गरीब देशों को एक बेहद सस्ता काम चलाऊ फाइटर जेट चाहिए जिसे वो किसी दूसरे देश पर इस्तेमाल करने की बजाय अपने ही देश के विद्रोहियों पर करेंगे। वहीं तेजस JF-17 के मुकाबले काफी एडवांस्ड है, फिर चाहे बात छोटे रडार क्रॉस सेक्शन की हो, ज्यादा मजबूत कंपोजिट मटेरियल से बनी बॉडी की हो, रिलायबल एएसए रडार व इंजन की बात हो, इसे वही देश खरीद सकेंगे जिन्हें एक छोटा लेकिन वाकई दमदार फाइटर जेट चाहिए और जो इसकी टेक्नोलॉजी के अनुसार ज्यादा पैसे दे सके। दोस्तों, खरीदार नहीं होने का एक बड़ा कारण यह है कि इसमें इजरायली एएसए रडार व अमेरिकी इंजन लगा हुआ है। ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका व खास तौर पर इजराइल को पसंद नहीं करते हैं और इसी मानसिकता की वजह से ये देश तेजस को पसंद करने पर भी खरीदने से पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, पांचवा और सबसे बड़ा कारण है इसका स्लो प्रोडक्शन रेट। अगर कोई देश तेजस का ऑर्डर देता भी है तो उसे पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कई वर्षों का समय लगा देगा और आज के समय में कोई देश इतना इंतजार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर किसी देश को एक मिलिट्री पार्टनर चाहिए जिससे उसकी पहुंच यूनाइटेड नेशंस तक भी हो सके तो वो किसे चुनेगा, भारत को या यूनाइटेड नेशंस में उसके पक्ष में वीटो पावर की फैसिलिटी वाले चाइना को? जाहिर सी बात है चाइना को। इसी वजह से भारत भी साउथ कोरिया, जर्मनी, स्वीडन, जापान आदि से ज्यादा मिलिट्री रिलेशंस अमेरिका, फ्रांस व रशिया के साथ रखता है। दोस्तों, आपको पता ही है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, UAE और कई सारे साउथ अमेरिकन देश तेजस में इंटरेस्टेड हैं। अगर भारत इनका भरोसा जीतना चाहता है तो हमें इसके प्रोडक्शन रेट को कम से कम 25 फाइटर जेट पर ईयर करना ही होगा। साथ ही इन देशों में अपनी सप्लाई चेन को स्थापित करना होगा जहां से तेजस के पार्ट्स खरीदे जा सकें। आपको ध्यान होगा कि भले ही F-16 के सारे पार्ट्स अमेरिका में बन सकते हैं, फिर भी अमेरिका ने काफी सारे देशों में इसके पार्ट्स को बनाने लायक पार्टनर बनवाकर एक भरोसा कायम करने वाली सप्लाई चेन स्थापित कर रखी है। दोस्तों, एक और आरोप लगाया जाता है कि तेजस को बनाने में 35 वर्षों का समय लग गया, यानी यह एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। यह भी सच कम और झूठ ज्यादा है। तेजस को लंबा समय लगा क्योंकि हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था। हमारे पास फाइटर जेट डिजाइन करने, उसके पार्ट्स बनाने, उसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रही सही कसर बेहद ही कम बजट एलोकेशन ने पूरी कर दी। यानी टेक्नोलॉजीज चाहिए वर्ल्ड क्लास, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट रखा बेहद ही कम। फिर कावेरी इंजन को लगाने की जिद पकड़े रहना, सरकार बदलने पर तेजस को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डालने की आदत।
हमारे कुछ पॉलिटिशियंस व एयरफोर्स के अधिकारियों का कुछ खास कारणों की वजह से विदेशी फाइटर जेट्स खरीदने पर ही जोर देना, फिर भले ही विदेशी फाइटर जेट्स MiG-21 या MiG-29 आदि की तरह ज्यादा क्रैश ही क्यों ना होते हों। दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए सफलता और फेल होने के अलग अलग नजरिए होते हैं। अगर हम तेजस के खरीदार ना होने, MiG-21 को अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाने के कारणों को देखते रहेंगे तो हम तेजस को एक फेल्ड प्रोजेक्ट के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर हम तेजस फाइटर जेट की खूबियों, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज और जीरो क्रैश के सेफ्टी रिकॉर्ड को देखें तो यह सबसे सफल प्रोजेक्ट्स में गिना जाएगा। भले ही इसे बनाने में 35 वर्ष लगे हों, लेकिन इससे जो एक्सपर्टीज हमारे इंजीनियर्स ने हासिल की, उसी के दम पर मात्र 3 वर्षों में कनार्ड विंग्स वाला तेजस MK2 भी सामने होगा। मात्र 5 वर्षों में 2 इंजन वाला नेवल तेजस भी उड़ान भरता हुआ दिखेगा और मात्र 6 वर्षों में एम का जैसा स्टेल्थी 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट भी हमारी एयरफोर्स की शान बढ़ा सकेगा। यह सब हो रहा है क्योंकि तेजस हाईली सक्सेसफुल रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या तेजस एक फील्ड प्रोजेक्ट है या बेहद कामयाब प्रोजेक्ट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।